अगर आप समस्तीपुर से हैं और चाहते हैं बेहतरीन इलाज करवाना, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में और सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 10 रुपए में। तो आप आ सकते हैं समस्तीपुर के मोहनपुर रोड में कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल में। यहाँ सिर्फ आपको 10 रुपए में इलाज होगा, वो भी बेहतरीन क्वालिटी की इलाज, जिसमें सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं विस्तार से इस हॉस्पिटल के बारे में और इस मुहिम के बारे में। दवा हम देंगे, 8 दिन का दवा देने के बाद आप चल जाइए पुणे। पुणे में ही या तो जाने से पहले, अब जिस दिन पुणे का टिकट हो आप एक दिन पहले आ जाइएगा ना, एक दिन पहले आकर हमसे चेक करा लीजिए। ठीक है, ये भी अभी हम आए हुए हैं कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा सर। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने एक विशेष मुहिम चलाई है कि हर मरीज से ये सिर्फ 10 रुपए लेते हैं और बेहतरीन इलाज देते हैं। तो जानते हैं कि इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है और कहाँ तक ये मुहिम रंग लाई है, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और विस्तार से इस हॉस्पिटल के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सर, जानना चाहेंगे कमला हॉस्पिटल जो आपने एस्टेब्लिश किया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? और एक विशेष बात हमने सुनी है जिसको सुनकर हम यहाँ तक आए हैं आपसे बात करने के लिए, कि आप सिर्फ 10 रुपए में लोगों का इलाज कर रहे हैं। जी, देखा जाए आपने सही सुना है। एक्चुअली जब मैंने इस शहर में मैं आया था और मैंने शुरुआत में 2018 में यहाँ आया था जी। इस उद्देश्य से आया था कि यहाँ से जो मरीज रेफर होते हैं पटना और रास्ते में रह जाते हैं जी, तो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज की कमी थी जी। आईसीयू नहीं था, वेंटिलेटर पे लोग लेना नहीं चाहते थे जी। तो लोगों में एक था कि, तो मैंने अपने कई परिजनों को भी लूज किया जो यहाँ से पटना गैर पहुँच नहीं पाए। तो बड़े अस्पतालों में पहुँचने के दौरान पहुँच नहीं पाए, तो ये एक दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने जब शहर में आके इलाज करना शुरू किया तो मुझे समस्तीपुर का जो डेमोग्राफी है, समस्तीपुर का जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से मुझे लगा कि सबसे जो बड़ा दिक्कत आया कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हाँ, यहाँ पे मजबूरी है, अब इलाज महंगा हो गया है, बड़े अस्पतालों में इलाज कराना संभव नहीं है। छोटे अस्पतालों में भी अगर हम जब यहाँ आके शुरू करते हैं तो यहाँ भी लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ता है, आईसीयू का खर्च लोग वहन नहीं कर पाते। हालांकि मैंने यथासंभव बहुत कोशिश की, जो मरीज जो खर्च वहाँ पे लाख रुपए लगेगा, हो सकता है वहाँ 20,000 में ही हो जाए। तो मैंने शुरुआत में बहुत कोशिश की, फिर भी चूंकि बेहतर सुविधा देने के प्रयास में लोगों में एक ये मैसेज तो न जाने लगा कि भाई बहुत महंगा है, तो थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप होता है हमारे बीच में और आम जनों के बीच में। तो हमने निरंतर प्रयास किया कि कॉस्ट कटिंग करें, प्रयास किया भी है। और अभी मुझे लगता है कि जब आपके मन में क्या, आपने पूछा 10 रुपए का मुझे चला है, तो मनुष्य का एक होता है, अपना एक उद्देश्य होता है कि मुझे कहाँ तक जाना है, बिल्कुल सही, भागते नहीं रहना है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा सपना था, इस शहर में एक अच्छा अस्पताल हो, एक अपना नाम हो, शोहरत हो, तो जो भी था, मुझे लगता है कुछ ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। तो एक समय, एक उम्र आती है जो लगता है कि नहीं, संतुष्ट होना बहुत जरूरी है, मतलब आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम उस स्थिति में हैं कि हम लोगों को जितना हमसे हो सके मदद करें। तो मैंने दोनों ही बात की, 10 रुपए में ओपीडी, अपना ओपीडी का फीस 10 रुपए कर दिया है, क्योंकि यहाँ अत्यंत गरीबी मैं देखता हूँ। और साथ ही मैंने अपने अस्पताल में जो मरीज गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो निहायत गरीब हैं, जो आकर के बताते हैं मुझे लगता है कि सचमुच में जरूरतमंद हैं, तो उनके लिए मैंने अपने अस्पताल में 20% बेड उनके लिए 0 बेड चार्ज पे मैंने रख दिया है। मतलब कोई अगर यहाँ मरीज यहाँ एडमिट होते हैं तो आप बेड की चार्ज बिल्कुल नहीं लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी बिल्कुल सबसे नहीं लेता है। 20 इस मरीज में 20% बेड में उन लोगों के लिए अलग रखा है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब आप उसको देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये गरीबी रेखा के वो तो पता चल जाता है, वो आते हैं, वो बोलते हैं। देखिए, अब बहुत लोग ऐसा है, अगर आए झूठ मूठ का ही बोले कि गरीब है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरे पास तक आते हैं, मेरे पास तक चलकर आते हैं और मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, तो मैं उनसे उनकी भरपूर मदद करता हूँ। और मुझे लगता है कि एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उन्हें वो वाला बेड आवंटित कर देता हूँ जो मैंने उनके लिए सुरक्षित रखा है। अभी पिछले दिनों एक ऐसे ही मरीज थे जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेरे यहाँ रहे और डिस्चार्ज काफी सीरियस कंडीशन में थे। तो ऐसा मैं करता हूँ, तो यहाँ से वो सफल गए यहाँ से। अच्छा, तो सर ने बहुत अच्छी बात बतलाई कि अगर कोई ऐसे मरीज हैं
जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत मतलब गरीब होते हैं, वो आके यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं सर से, सर के पास पर्सनल आते हैं, तो ऐसे में सर उनको बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं और 0 बेड, मतलब ये कि वो यहाँ भर्ती होंगे तो उनको बेड का चार्ज बिल्कुल भी देना नहीं होता है। सर ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये सारा मैसेज जो आपका वो सारे समस्तीपुर वासियों तक पहुंचे, ताकि कोई भी लोग जो हो वो समस्तीपुर में चाहते हैं कि बेहतरीन इलाज कराना, ताकि उनको बेहतरीन सुविधा मिल सके, तो एक बार आप कमला हॉस्पिटल में जरूर आइए, जो कि समस्तीपुर के मोहनपुर रोड में है। सर आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक मरीज हैं जो यहाँ आए थे दिखलाने को डॉक्टर साहब से, तो आइए बात करते हैं ये इनको कितना फायदा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत शाह, कहाँ से आप आए हैं? बलाई से। भलाई। क्या परेशानी थी आपको? ऑपरेशन करवाना था। तो ऑपरेशन सफल रहा आपका? अच्छा, किनका ऑपरेशन करवाया? वाइफ की करवाई। आप अपने वाइफ का करवाए हैं, तो ऑपरेशन आपका सही रहा? जी। आपको वो बिल्कुल सही है। तो आज किस लिए आए हैं फिर दोबारा? सर से मिलने के लिए। सर से मिलने के लिए, बाकी आगे की बातों को जानने के लिए, कैसे क्या करना है इसके लिए आप यहाँ आए। हाँ। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे साथ हैं इस हॉस्पिटल के एक स्टाफ, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 10 रुपए की जो मुहिम चल रही है कि सिर्फ 10 रुपए में इलाज हो रहा है मरीजों का, तो इनसे जानते हैं कि उसका कैसा असर दिख रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन झा है। कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल के हम मैनेजमेंट स्टाफ हैं। सर ने जो ये मुहिम चलाई है कि सिर्फ 10 रुपए में सभी लोगों का इलाज यहाँ हो रहा है, सभी लोगों को सर देख रहे हैं, तो आप अपने से बताइए, अपने तजुर्बा से बताइए कि यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं। जब से ये मुहिम शुरू हुआ है तब से हजारों की संख्या में लोग इस चीज़ का लाभ उठाए हैं और काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं। सर जो देखते हैं मरीजों को, वो उनकी टाइमिंग क्या है, टाइमिंग के बारे में बता दीजिए, ताकि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख कर आए वो टाइम पे यहाँ पे पहुँच पाए। सुबह 9 से 2 तक चलता है, दोपहर 2 तक। सुबह 9 से 2 बजे तक। तो जैसा कि आपने सुना, सर ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आप यहाँ आ सकते हैं और सिर्फ 10 रुपए में आप अपना इलाज करवा सकते हैं।